हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज देखते हैं सुबह सुबह हमें कौन सी वर्कशीट ने परेशान किया है। तो ये है DOE की वर्कशीट नंबर 67, जो कि है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, जो कि है कौन सी तारीख, 21 तारीख, यानी कि आज की सुबह सुबह की, जिसने बहुत परेशान कर दिया। तो सबसे पहला कॉलम यहाँ पे है, सबसे पहला कॉलम आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चे का नाम आएगा। यहाँ पे है नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम आएगा। अब अपना पैराग्राफ देखते हैं हम क्या कह रहा है कि जस्ट लाइक एवरी डे आई वॉज वेटरिंग प्लांट्स इन माई टेरेस गार्डन। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि हर रोज़ की तरह वह अपने प्लांट को पानी दे रहा था। कहाँ? अपने टेरेस पे। ठीक है। सडनली अ लॉट ऑफ हनी बीज केम फ्लाइंग, अचानक से ही बहुत सारी मधुमक्खियाँ उसके पास आ गई। When I checked carefully, I noticed a honeycomb on one of the big plant. I saw very excited to see because I had only read about it in books. यानी कि वो जो होता है वो अचानक से एक हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते को देखता है एक बड़े प्लांट पे, और वो उसको देख के बहुत एक्साइटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ इसके बारे में कहाँ पढ़ा था? सिर्फ और सिर्फ किताबों में। Now I understand. ठीक है, now I understand वाई रीडिंग बुक्स इज सो इम्पोर्टेंट। तब उसे पता चलता है कि किताबों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। हैड आई लर्नड अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम द हनीकॉम्ब आई वुड हैव टच्ड इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड गॉट बिटन बाय द हनीबीज। पर उसे पता था किताबों में लिखा है कि उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। पर क्वेश्चंस की कम लेट अस फाइंड अस मोर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि आइए अब हम इन हनीबीज के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द हनीकॉम्ब, यानी कि हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते का कौन सा शेप होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? द कॉम्ब ऑफ बीज इज इन द शेप ऑफ हेक्सागोनल, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो षटकोण होता है, हेक्सागोनल होता है। और दिस शेप इज अट्रैक्ट ह्यूमंस, यानी कि ये जो शेप होती है किसको अट्रैक्ट करती है? ह्यूमंस को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सब्सटेंस इन हनीकॉम्ब एंड हाउ इट बेनिफिशियल फॉर अस, यानी कि जो हनीकॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है और वह जो पाया जाता है वो हमारे लिए कैसे लाभदायक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बीज प्रोड्यूस अ रिच थिंग इज कॉल्ड हनी, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? शहद का उत्पादन करती हैं। तो हमें क्या मिलता है मधुमक्खी के छत्ते से? शहद। और हनी है हाई अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि वह जो शहद होता है उसमें एंटीबायोटिक्स भरे हुए होते हैं। ठीक है। इट इज़ गुड फॉर हार्ट, तो जो किसके लिए सही होते हैं? हार्ट के लिए सही होते हैं, दिल के लिए सही होते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड आवर इम्यूनिटी पावर, और ये क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाते हैं। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डू यू नो द हनी बीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि ये कह रहा है कि क्या आपको पता है कि हनी बी जो है पर्यावरण को शुद्ध करने में भी एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो देखते हैं कैसे। कह रहा है कि बीज आर ऑल्सो सिक्योरिंग अवर एनवायरनमेंट लाइक अदर्स, यानी कि बीज जो है, मधुमक्खी जो है, वो भी हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करती हैं बाकियों की तरह। कैसे? कि दे स्प्रेड फ्लावर्स एंड प्लांट्स रस एवरीवेयर, यानी कि जो ये बीज होती हैं वो एक जगह से रस लेके दूसरी जगह के रस लेके कहीं भी छोड़ देती है, जिससे कि क्या होता है? हमारे थोड़े छोटे छोटे पौधे बनने लगते हैं, वो पौधे ही पेड़ बन जाते हैं, फिर पेड़ ही जंगल बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट को अच्छे से रखता है, यानी कि ग्रोथ के देता है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि दे हेल्प फॉरेस्ट इन ग्रोथ, यानी कि ये जो है बीज जो है ये हेल्प करती है किसकी? फॉरेस्ट की, किसमें? ग्रो होने में। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे एनिमल्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, कि मतलब और कौन कौन से जो जीव होते हैं वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं किसके? हनी बीज की जैसे। तो इसका आंसर क्या होगा कि अनदर क्रिएचर्स लाइक बीज आर, यानी कि और जीव जंतु जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं कैसे? बीज की तरह, वो है ऑल फ्लाइंग बर्ड्स, यानी कि सारे ही उड़ने वाले प्राणी, जैसे कि पक्षी हो गया, कबूतर हो गया, ये सब जहाँ पे भी कुछ खाते तो ऊपर से दाना छोड़ देते हैं और वो बीज क्या होता है? पेड़ बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल द एनिमल्स लाइक काउ, यानी कि काउ जैसे सारे एनिमल भी क्या करते हैं? पर्यावरण को मदद करते हैं। फ्यू ह्यूमंस आल्सो, यानी कि कुछ इंसान भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, और स्क्वायरल्स और एलिफेंट भी। ठीक है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 67। आगे भी वर्कशीट के आंसर को जानने के लिए इस चैनल पे बने रहें।